नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की पैट 2023 के लिए, तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान अथवा जागृत। ये पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में, मैं भूल गया, पूछा गया है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। ठीक है, अब बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गोत्र क्या था इनका? गौतम। इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, और कौन थे? शाक्यगढ़ के प्रधान। ये पूछ लेते हैं किस गढ़ के थे? शाक्यगढ़। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी, और ये कौन थी? कोलिया गणराज्य की कन्या। कौन से गणराज्य की? कोलिया। और पिता कौन थे? शाक्यगढ़ के, और माता थी कोलिया गणराज्य की। ठीक है, और इनका पालन पोषण किसने किया है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, क्योंकि इनकी जो माता थी उनका इनके जन्म के कुछ समय बाद इनका देहावसान हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण किया है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। ठीक है, चलिए। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और इनकी पत्नी के अन्य नाम भी थे जो अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो क्या नाम थे? गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। घोड़े का, जो इनका घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंथक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सारथी का नाम था चाण। तो ये इनके बारे में इनका जीवन परिचय हुआ। अब हम आगे देखते हैं। और इनके पुत्र का नाम राहुल था, और घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चाण, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर। ये भी याद रखना है, कहाँ पे हुई इनकी मृत्यु? कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर क्या थी? मल्लों की राजधानी। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। गौतम बुद्ध ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनके मन में वैराग्य की भावना उठी, और उनका सांसारिक वस्तुओं से, मोह माया से इनका मन उठ गया। और वो 4 चीजें क्या देखी इन्होंने? पहली थी वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा। उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। उसके बाद देखा उन्होंने एक मृत व्यक्ति। और नंबर 4 सन्यासी, जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में था। तो क्या क्या देखा उन्होंने? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, जो प्रसन्न मुद्रा में था। ठीक है, चलिए। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन सी चिन्ह थे? कमल और सांड, या बैल हो सकता है। कमल और सांड, किससे? जन्म से। महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसका चिन्ह क्या था? अश्व या घोड़ा। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ पे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़। ठीक है, निर्वाण, इनके निर्वाण को किस चिन्ह से दिखाया गया? पद चिन्ह से। ठीक, और महापरिनिर्वाण, मृत्यु। अब जब गौतम बुद्ध की जिस समय मृत्यु हुई, उसको क्या बोला गया बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। वो क्या है? उसका चिन्ह स्तूप है। ठीक है, याद रखना, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया, और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मैंने आपसे बताया था बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब क्या होता है? बुद्ध सर्वप्रथम अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। अब इसमें ये सारा नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन कौन से थे? तो आपको 2 नाम याद रखने हैं बस। कौन से नाम याद रखने हैं? ये आचार्य अलार कलाम और आचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक, चलिए। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, पीपल, जिसे बताया था पहले की बोधि वृक्ष बोलते हैं, के नीचे निरंजना, पुनपुन, जो पहला निरंजना नाम था, पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष उन्होंने खूब तपस्या की, मेहनत की। उसके बाद उन्हें पुनपुन नदी निरंजना के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी के तट पर हुआ? क्या नाम है उसका? निरंजना या पुनपुन, कोई भी दे सकते हैं। तो वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना और पुनपुन नदी के। ठीक है, चलिए। अब धर्मचक्र परिवर्तन। उरुबेला, वर्तमान बोध गया। ये भी याद रखना, किसी और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। भाई जो बोध गया है उसका प्राचीन समय में नाम क्या था? उरुबेला। ये पूछे जाते हैं सवाल।
बोध गया का क्या नाम था? उरुवेला। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम या मृगदाब, ये भी याद रखना। जो सारनाथ है ना उत्तर प्रदेश में, उसका पहले नाम क्या था? ऋषिपत्तनम या मृगदाब। और उरुवेला जो बोध गया उसका नाम क्या था? उरुवेला। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तनम या मृगदाब आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सबसे पहले किसको अपना प्रवचन दिए? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और इस घटना को क्या किस नाम से जानते हैं बौद्ध ग्रंथों में? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब ये सवाल बनता है कि बुद्ध ने सबसे पहले अपना अनुयायी किसको बनाया? तो ये इंपॉर्टेंट आया हुआ भी है। तो कौन से दो तपस्सु और भल्लिक, 2 शूद्र व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? तपस्सु और भल्लिक। तो बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी कौन बने थे? तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तपस्सु और भल्लिक। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेणुवन विहार दान में दिया। अब ये सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि बुद्ध को बेणुवन विहार दान में किस राजा के द्वारा दिया गया? तो किस राजा के द्वारा दिया गया था? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अब क्या है? ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अब ये भी पूछ सकते हैं कुटाग्रशाला नामक विहार दान में बुद्ध को किसने दिया? किसने दिया? वैशाली के लिच्छवियों ने। ठीक है, अब अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अब ये सवाल बनता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कहाँ पे मिला था? वैशाली। कहाँ? वैशाली। किसके कहने पर? उनका शिष्य था आनंद। और जो पहली महिला संघ में सम्मिलित हुई थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, पहली भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी। और कहाँ पर महिलाओं को प्रवेश मिला था? वैशाली में। किसके कहने पर मिला था? आनंद, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था, उसके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया अपने संघ में। और पहली भिक्षुणी जो बनी थी वो थी प्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौशाम्बी का शासक उद्दाइन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषितराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया। अब यही पूछ सकते हैं घोषितराम विहार भिक्षु संघ को किसने दान दिया था? उद्दाइन ने। ठीक है, चलिए ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को शिष्य बनाए। तो कहानी फेमस है, पता होगा आपको। अंगुलीमाल को अपना शिष्य किसने बनाया था? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे वो कहां पर दिए थे? ये एग्जाम में पूछा भी गया, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश? श्रावस्ती में। और अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? कुशीनगर में। पहला सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए हैं? श्रावस्ती। और अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? कुशीनगर। और किसको दिया था? सुबुद्ध को। किसको? सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, और मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, मगध है ये। अब ये सवाल, इसमें 3 सवाल बन सकते हैं कि भाई बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र किसे बनाया? मगध को। ठीक है, अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुबुद्ध को। कहां पर दिया? कुशीनगर में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु जब उनकी हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में बोला गया है महापरिनिर्वाण। अब कहाँ पे? महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर्मधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब कहाँ पे बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? हिरण्यावती नदी के तट पर। किसके यहाँ? अपने शिष्य चुंद के यहाँ। कौन सी ईस्वी में? 483 ईस्वी में और 80 वर्ष की आयु में। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बस इसमें याद रखना है हिरण्यावती नदी के तट पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अंतिम उपदेश बुद्ध ने किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, सुबुद्ध को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 जगह पर रखा गया। अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि बुद्ध के जो मृत्यु के बाद जो उनके अस्थि अवशेष थे उनको कितनी जगह पर रखा गया? 8 जगह पर। अब ये 8 जगह कौन कौन सी हैं? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्पक, रामग्राम, पावक, कुशीनगर और बेथादीप। ठीक है, इन 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए हैं। तो आपको इसमें याद कर रखना है, तो बुद्ध के अस्थि अवशेष थे वो कितनी जगह पर रखे गए हैं? 8 जगह पर। और इनमें 1-2-4 बार निगाह मारना, याद हो जाएंगे। ये पूछ सकते हैं भाई निम्नलिखित में किस जगह पर बुद्ध के अस्थि अवशेष नहीं रखे गए हैं? तो बस आपको जब पता होगा यहाँ रखे गए हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। ठीक,
अब बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो आम जनमानस की भाषा पाली में दिए थे। उस समय उस समय जो आम जनमानस की भाषा थी वो क्या थी? पाली। तो बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया। ये पूछ लेते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और क्या मानते थे बुद्ध? वे ईश्वर और वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। वे ईश्वर और वेद को, जैसे कि जैन धर्म में भी यही था, तो ये भी बौद्ध धर्म में भी ईश्वर और अपूर्व से वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। ठीक है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। वे नहीं मानते थे कि भाई कोई जन्म से जिस कास्ट का वो ऐसा है, वे कर्म के आधार पर वे उस चीज को मानते थे। ठीक है। बुद्ध ने प्रत्यय समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। अब क्या है प्रत्यय समुत्पाद? महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है कि एक वस्तु का अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे एक कारण होता है ना। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगर कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है, वही इसका कहने का मतलब था, प्रत्यय समुत्पाद। ठीक, चलिए अब ये पूछे बुद्ध ने कौन से मार्ग का प्रतिपादित उपदेश दिया? मध्यम मार्ग का, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का ये पूछते हैं कि मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक, अब बौद्ध धर्म के कुछ रत्न, त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? धम्म, बुद्ध और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? धम्म, बुद्ध और संघ। ये याद रखना, त्रिरत्नों में पूछ लेंगे, त्रिरत्नों में बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से त्रिरत्नों में नहीं है, तो आपको पता होगा धम्म है, बुद्ध है, संघ है। ठीक, चलिए अब 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। कौन से हैं वे? जिसके कारण ही लोगों, कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, चलिए और 10 शील, और बौद्ध धर्म में 10 शील का भी वर्णन किया गया। अब 10 शील बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया। बौद्ध ने बताया कि भाई अगर इन 10 चीजों का पालन आप करोगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर लोगे। और वे 10 शील कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ते में चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, मद्य सेवन न करना, शराब वराब नहीं पीना, ऐसे में भोजन नहीं करना कि रात बिरात खाना खा रहे हैं, एक टाइम टू टाइम भोजन करना है, सुगंध बिस्तर पर नहीं सोना, एकदम ये नहीं गद्दा लगा के सो रहे हैं, सुगंध बिस्तर पर नहीं सोना, आभूषणों का त्याग कर देना। ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचारी बनकर रहना, व्यभिचार आदि से दूर रहना। ठीक, अब ये 10 शील दिए गए थे, मगर ये नहीं था कि ये सभी के लिए 10 शील थे। ये किस किस के लिए थे? गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील थे। और 5 शील भिक्षुओं के जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, वे 5 शील गृहस्थ जीवन वालों के लिए थे। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन, ये किसके लिए थे? गृहस्थ जीवन में जो जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार बसा रखा था, उनके लिए 5 शील थे। और जो उनके संघ में प्रवेश कर रहे हैं भिक्षु, उनके लिए 10 के 10 शील थे। ठीक है, चलिए गृहस्थियों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना अनिवार्य था। ठीक, अब इनके दर्शन देखते हैं। कौन से? अनिश्वरवाद। आपको मैंने बताया था कि ये वेद और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये क्या है? अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। ठीक, शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, मतलब कभी ना कभी इनको नष्ट होना ही है, सत्ताहीन ही है। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल, अपने मन की शक्ति पर सर्वाधिक बल दिया। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज, आपको भी पता है कोई चीज स्थिर है नहीं। अगर कोई संसार में जन्म लिया है तो उसका नष्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। जो बौद्ध संघ था उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी? संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि संघ में प्रविष्ट होने को, घटना को क्या बोला जाता था? उपसंपदा। क्या? उपसंपदा। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले श्रवण का दर्जा मिलता था। अब ये नहीं कि कोई संघ में आना चाह रहा था, आते ही उसको भिक्षु का दर्जा मिल गया, नहीं, पहले उसको मिलता था श्रवण का दर्जा, और 10 वर्षों बाद उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। सबसे पहले अगर कोई बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना चाह रहा है तो उसको क्या मिलता था? पहले श्रवण का दर्जा, और उसके 10 वर्ष बाद जब उसकी योग्यता, उसका सब कुछ देख लेते थे कि भाई ठीक है सब कुछ, उसके बाद उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। ठीक है, और क्या था? संघ में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ये नहीं कोई भी आया संघ में प्रवेश कर गया। चोर, अल्पवयस्क, जो अल्पवयस्क को, बच्चा मतलब बड़ा जवान नहीं हुआ है, अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति जिसने उधार ले रखा हो, दास हो किसी का, किसी रोग से पीड़ित हो, वो उसका संघ में प्रवेश वर्जित था। किस किस का वर्जित था? अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी व्यक्ति का।
संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, चलिए अब बौद्ध संघ की जो संरचना थी वो गणतंत्र पर आधारित थी, राजतंत्र पर नहीं। यही पूछ लेते हैं भाई बौद्ध संघ की संरचना आधारित थी गणतंत्र प्रणाली पर। किस पे? गणतंत्र प्रणाली पर, है ना। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाति व्यवस्था और उनका विरोधी किया इन्होंने। ठीक है, अब एक समारोह होता था बौद्ध धर्म में, पवरन। इंपोर्टेंट है कि पवरन क्या होता है। ठीक है, क्या होता था, बुद्ध ने जो अपने भिक्षु थे उनके संघ में, उनको क्या उपदेश दिया था कि भाई आप साल भर में 12 महीने होते हैं, अब 12 महीने में आप 9 महीने भ्रमण करो, जगह जगह घूमो, धर्म का प्रचार करो, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताओ, उपदेश दो, भीख मांगो, खाना खाओ, कुछ भी करो, 9 महीने आपको भ्रमण करना है। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु के 3 महीने होते थे उसमें आपको मठ में रहना है। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन। अब जो वो 3 महीने होते थे जिसमें मठ में रहते थे, तो उन 9 महीने में उन भिक्षुओं ने अगर कोई अपराध किया हो, कोई चोरी की हो, कोई गलत काम किया हो, कुछ गलत काम कुछ किया हो, वो खुद स्वीकार करते थे कि जी हमसे ये गलत काम हुआ है, और उस स्वीकार करने के समारोह को क्या बोलते थे? पवरन। वर्षा ऋतु के दौरान जब बौद्ध भिक्षु 9 महीना भ्रमण करने के बाद मठ में आते थे, तब वे अपनी खुद मर्जी से जो भी उन्होंने अपराध किया हो उसको स्वीकार करते थे, और स्वीकार करने के समारोह को बोलते थे पवरन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पवरन। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए 4 दिन है, अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी, उपवास के दिन होते थे। मतलब कौन कौन से? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। और बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा, क्योंकि उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई, और महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्या है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई, महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ, तो इसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ये इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन किसके लिए? बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे 2 वर्गों में बटे हुए थे। कौन से? भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक, मतलब अगर कोई आदमी अपना घर परिवार भी चला रहा है, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहा है, अपने बच्चों का ध्यान रख रहा है, पालन पोषण कर रहा है, उसके बाद भी वो उन धर्म को मानता है, तो उसको क्या बोलते थे हम? उपासक। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब हम देखेंगे कि जो बौद्ध स्थल है ना हमारे यहाँ, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं। पूछ सकते हैं भाई ये कहाँ है, कहाँ पर नहीं, या निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है, कि जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है या हमारे उससे सनातन धर्म से, जिससे भी। तो कौन कौन से प्रसिद्ध बौद्ध स्थल? महाबोधि मंदिर बिहार, इंपोर्टेंट है ये। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार। द बाट थाई मंदिर, ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया। द बाट थाई मंदिर कंबोडिया। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दोगे तो आपको ये जरूर याद रखने हैं, जैसे कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, महाबोधि मंदिर बिहार। चौखंडी स्तूप, धर्मरज्जी का स्तूप, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। ये देखो धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। नाम ड्रोलिंग नींग मापा मॉनेस्ट्री, ये कर्नाटक में है, ये आया हुआ है। नाम ड्रोलिंग नींग मापा मॉनेस्ट्री कहाँ पे है? कर्नाटक। अरे ये भी आया हुआ है। द बाट थाई मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। ठीक भाई, इसमें है नहीं मगर लिख लेना, द बाट थाई मंदिर कंबोडिया। ठीक है, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही, जैसे सांची का स्तूप, भरहूत का, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिला स्तंभों, कारले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ व बराबर की गुफाएं इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिलालेख स्तंभों, कारले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ व बराबर की गुफाएं इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ठीक है, चलिए हाँ, ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में, किस काल में बनी है, किस में बनी है। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी है। बुद्ध की पहली मूर्ति किस में बनी थी? संभवतः मथुरा कला में। ठीक है, और सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? गांधार शैली में। ठीक है, किस शैली में हुआ है? गांधार शैली में। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, और प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे मंदिरों की भी होती है नागर बेसर शैली, इसी तरह ये भी गांधार शैली, नागर शैली, बेसर शैली, है ना। नागर शैली हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थी, और हमारी बेसर शैली हमारे मिडिल भारत में। ठीक है, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। 4 संगीति हुई हैं कि जिसमें बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे इनका संकलित किया गया, कहीं पे कुछ डिवाइड हुआ, तो 4 संगीतियाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं एग्जाम में।
पहली बोध संधि थी 483 ईसा पूर्व, तो किसी स्थान पर हुई थी, राजगृह में। और किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो इसमें याद कर रखना है, मैक्सिमम जो है राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु शासक था, और अध्यक्ष कौन थे उस संधि के? महाकश्यप। दूसरी 383 ईसा पूर्व, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक। इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी है ये, ठीक है। और तीसरी 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, और शासक कौन था? अशोक, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, ठीक। चतुर्थ बोध संधि थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन। कहाँ पे? कश्मीर में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क। ये कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र हो या अश्वघोष, ठीक है। तो ये 4 संधि आपको याद रखनी है। इसमें याद क्या करना है? स्थान राजगृह पहली का, उसके शासक कौन था? अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी कब हुई है? कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। शासन कौन था? कालाशोक, और अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। शासक कौन था? अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। और चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कनिष्क, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। ये वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, और ये अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अब क्या था कि ये बोध संगीति में इनमें कुछ जो भी इसके अंदर घटनाएं घटी, जैसे कि बोध संगीतियों से संबंधित अन्य तथ्य हैं ये। दूसरी संगीति में नियमों को अत्यधिक कठोर बनाया गया। तीसरी संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया। चतुर्थ बोध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि भाई हीनयान एवं महायान कौन सी संगीति में विभाजित हुआ? कौन सी में? चतुर्थ बोध संगीति में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर क्या है। ये बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय है ना, हीनयान और महायान, उसमें अंतर क्या है? हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सैद्धांतिक। ये पूछ सकते हैं भाई वैभाषिक तथा सैद्धांतिक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये वैभाषिक और सैद्धांतिक किससे संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से। और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब क्या है? हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हो गए। अब हीनयान संप्रदाय के लोग मानते थे कि बुद्ध जो है ईश्वर नहीं है, एक महापुरुष है, महान आत्मा है। और ये महायान वालों में क्या मानते हैं कि देवता है, देवता के अवतार है, देवता ही मानते थे, ठीक है। तो इनमें मुख्य अंतर क्या था? ये बहुत मुख्य अंतर है। हीनयान संप्रदाय के लोग मानते हैं बुद्ध को महापुरुष के रूप में, और महायान के मानते हैं मतलब देवता के रूप में। तो ये तो नाम से चल रहा है पता, महायान यानी कि देवता के रूप में मान रहे हैं, हीनयान महापुरुष के रूप में मान रहे हैं। मतलब ये इंसान के रूप में मानते थे और महायान वाले इनको देवता के रूप में मानते हैं, ठीक है। और क्या है? हीनयान में बुद्ध को मूर्ति प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ठीक। महायान वाले मूर्ति पूजा क्योंकि देवता मानते हैं तो मूर्ति पूजा शुरू कर दी, और हीनयान वाले केवल बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, ठीक। हीनयान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। अरहत पद, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है बोधिसत्व। देखो मैं आपको आगे बताता हूँ बोधिसत्व क्या होता है। चलिए अच्छा, महायान का आदर्श बोधिसत्व है, ठीक। बोधिसत्व क्या माने गए? करुणा में माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं आपको बताता हूँ बोधिसत्व क्या होता है। ऐसा मानते हैं कि बोधिसत्व जो थे वो इतने कैपेबल थे, मतलब इतना उनमें क्षमता थी कि वे निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। जैसे बुद्ध क्या करा, इन्होंने उपदेश दिए, खुद निर्वाण प्राप्त किया और निकल गए, हम आम जनता को ऐसे छोड़ गए। मगर परिकल्पना क्या है महायान वालों की कि बोधिसत्व ऐसे आदमी है कि वे चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं बुद्ध की तरह, मगर वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनका मानना है कि बोधिसत्व जो है वो तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि इस संसार के सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त नहीं करा देंगे वे, तब तक वो खुद निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। वे पशु के रूप में भी हो सकते हैं, मानव के रूप में भी हो सकते हैं। देखो वही इसमें लिखा है, बोधिसत्व करुणा मैंने माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध मार्ग मतलब वही मोक्ष के मार्ग पर चलाने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंब करते हैं। मतलब देखो खुद निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि मैं सबको निर्वाण प्राप्त ना करा दूं, ठीक है। ये बोधिसत्व की परिकल्पना है। और उनके अलग अलग नाम क्या थे देखो,
अब लोकितेश्वर, पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बोधिसत्व? ठीक, चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अब 11 सिर वाले बोधिसत्व कहाँ पर मिले हैं? कन्हेरी की गुफा में। ये याद रखना, आया हुआ सवाल है, आ सकता है ये। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी की शैलकृत गुफा। 11 सिर क्यों भाई? कुछ भी हो सकता है, आदमी हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलती है 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन? कन्हेरी की गुफा, शैलकृत गुफा। ठीक, चलिए अब एक बद्रियान संप्रदाय है, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। पूछ लेते हैं बद्रियान संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, तो किससे है? बौद्ध धर्म से। 7वीं से 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया, धीरे धीरे परिवर्तन आता गया बुद्ध के जाने के बाद। परिणाम स्वरूप बद्रियान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। वही मानते हैं अलौकिक शक्ति वाला पुरुष। कौन मानते हैं? बद्रियान संप्रदाय के लोग। अब जो बद्रियान संप्रदाय है, इसके सिद्धांत जो है ना, 2 ग्रंथों में मिलते हैं। किसके वो 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज संबंधित है, इससे है, बद्रियान संप्रदाय से है। ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया है और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया है। बद्रियान संप्रदाय में बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। ये पूछ लेते हैं भाई देवी तारा से जो कहाँ जोड़ा गया? बद्रियान संप्रदाय के लोगों द्वारा। और इसके सिद्धांत जो है बद्रियान संप्रदाय के हमें कहाँ पे मिलते हैं? मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में बद्रियान संप्रदाय के बारे के सिद्धांत हमें पता चलता है। ठीक है, और बुद्ध को देवी तारा से भी जोड़ दिया गया है। ठीक, अब बुद्ध भी सोचते होंगे मेरे जाने के बाद वह उनके शिष्यों ने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से। बद्रियान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रायन अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या हुआ? बद्रियान संप्रदाय, और 10वीं शताब्दी आते आते कालचक्रायन, और ये जाता ना तिब्बत और इधर चाइना में, इधर प्रचलित जो भी बौद्ध धर्म मानने वाले हैं ना, वो यही मानते हैं कालचक्रायन। देखो यह संप्रदाय तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ और अभी भी प्रचलित है। ठीक है, चलिए अब बौद्ध साहित्य है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। अब बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन से? त्रिपिटक। और वे कौन कौन से? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए अभी पूछ रहे हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, चलिए अब सुत्त पिटक। सुत्त का शाब्दिक अर्थ क्या? धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश। सुत्त पिटक का शाब्दिक अर्थ धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ पे किया गया? सुत्त पिटक में। ठीक है, अब ये सुत्त पिटक जो है ये 5 भागों में विभाजित है, 5 निकायों में। कौन कौन से हैं वे? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। सुत्त पिटक जो है वो 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, चलिए अब ये पूछते हैं भाई सुत्त पिटक की रचना किसने की है? तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार को, हाँ क्या है? सुत्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा विनय पिटक। 3 थे ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक हम देख चुके, अब देखेंगे विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने। ठीक, विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन नियम दिए गए हैं, अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। विनय पिटक में क्या बताया गया है भाई? जो हमारे बौद्ध मठों में भिक्षु रह रहे हैं, भिक्षुणी रह रहे हैं, उनके आचार नियम किस तरह से पालन करेंगे, किस तरह का दैनिक दिनचर्या होगी, वो किसमें बताया गया है? विनय पिटक में। ठीक है, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुत्त, विभंग, खुद्दक तथा परिवार में विभक्त है। किसमें विभक्त है ये? विनय पिटक हमारा सुत्त, विभंग, खंदक तथा परिवार में। इंपॉर्टेंट है ये भी, सुत्त, विभंग, खंदक तथा परिवार में विभक्त है विनय पिटक। ठीक है, और इसकी रचना किसने की है? उपाली ने। विनय पिटक की रचना उपाली ने, और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। ठीक है, ये याद रखना, सुत्त पिटक की आनंद ने और विनय पिटक की उपाली ने। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब ये पूछ लेते हैं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या का हमें पता चलता है, कहाँ चलता है पता? अभिधम्म पिटक से। एक मान्यता के अनुसार अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने किया। ये पूछ सकते हैं भाई अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति में। इसके द्वारा
मोगलीपुत्तिस के द्वारा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसके द्वारा है और किसने की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं सवाल। अभिधम पिटक का संकलन कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति में। और किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ठीक है, चलिए। अब त्रिपिटक हो गया, अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये भी सब ऊपर जो थे पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो अन्य भी कुछ ग्रंथ हैं वे भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक मिलिंद पन्नो है। कौन सा है? मिलिंद पन्नो। इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का उल्लेख मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कि यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हमें जो वार्ता का पता चलता है वो किसमें मिलता है? मिलिंद पन्नो में। पूछा गया सवाल है, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच कहाँ? मिलिंद पन्नो से। ठीक है, चलिए। द्वीप वंश, सिंहल द्वीप। पहले श्रीलंका का नाम सिंहल द्वीप था। अब ये सवाल आ गया, श्रीलंका के इतिहास पर या सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डलता है, कहां से पता चलता है? द्वीप वंश। ये द्वीप वंश जो है श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और क्या? हाँ, सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में रचित पहला ग्रंथ है। द्वीप वंश पहला ग्रंथ है। ठीक है, महावंश। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। ठीक है, इसके रचयिता बदंत महानाम है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची का हमें कहां चलता पता? महावंश से। और इसके रचयिता कौन है? बदंत महानाम। ठीक। अब है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। ये सवाल आया हुआ है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है कहाँ पे? जातक कथाएं बोलते हैं उनको। यह पाली भाषा में रचित है ना। बुद्ध ने ज्यादातर जो भी इनके साहित्य लिखे हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए। फिर है महावस्तु। यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अब हम देखेंगे बुद्ध की मुद्राएं। ठीक है, कौन कौन सी मुद्राएं प्रमुख थी? धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा। अब इसमें क्या है सवाल? ऐसे पूछ सकते हैं, देखो पूछने कुछ भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्ध की मुद्रा नहीं थी? नहीं है तो आपको जब पता होगा धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा, तो आप पहचान लेंगे। तो इसमें क्या याद रखना? बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं ये। ठीक है, चलिए। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पतन कैसे कैसे हुआ? ठीक है, अब बौद्ध धर्म के पतन के बहुत काफी सारे कारण थे। अब क्या हुआ कि देखो, बुद्ध के जाने के बाद जो बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध ने तो बोला था कि भाई 9 महीने तक घूमो और 3 महीने वर्षा ऋतु में बस आराम करो आके अपने बौद्ध मठों में। तो इन्होंने क्या करा, ये जो बौद्ध भिक्षु थे ना, ये विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध इन मठों को जो ना बहुत दान मिलता था, अब दान मिलने लगा तो अब ये विलासिता का जीवन जीने लगे। और जब दान मिलता था और काफी धन संचय हो गया इनके पास, तो आक्रमणकारी भी आक्रमण करने लगे क्योंकि यहाँ पर धन संचय अधिक होने लगा। और जो भिक्षुणी थी, उन भिक्षुणियों को ये जो भिक्षु थे, ये उनको उपभोग भोग की वस्तु मानने लगे, तो पतन होना निश्चित ही था। और फिर क्या हुआ? देखो, बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया। और जो ब्राह्मण धर्म की कुछ, देखो जैसे जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ ये धर्म शुरू हुआ, खिलाफ नहीं कह सकते, मतलब उससे हटके की कुछ बुराइयां हैं ब्राह्मण धर्म में, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। अब उसी ब्राह्मण धर्म जिन बुराइयों के खिलाफ ये शुरू हुआ, वही बुराइयां उसके अंदर इन्होंने फिर आ गई बौद्ध धर्म में, तो इसका पतन होना अनिवार्य ही था। ठीक है, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु को अवतार बनाकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्ध को विष्णु को अवतार बता दिया, तो जो इसकी अपनी विशिष्ट पहचान थी बौद्ध धर्म की, वो समाप्त होने लगी। ठीक है, अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। ठीक, अब कर्म कांडों का भी प्रारंभ हो गया, इसमें अनुष्ठान करने लगे विधान नए नए। ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म में था, और उसी से बचने के लिए तो ये चीजें हुई थी, अब वही चीज इसके अंदर आ गई। ठीक, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना, अब घूमना फिरना तो बंद कर दिया, पड़े रहते थे, भोग विलास की जिंदगी जी रहे थे। ठीक, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपना लिया। अब ये संस्कृत तो उस टाइम पे विद्वानों की भाषा थी और पाली भाषा आम जनमानस की भाषा थी। जब तक बुद्ध थे, उन्होंने क्या करा, इसलिए तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए थे कि जिससे आम जनमानस को पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए अच्छे से। अब पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपना लिया, अब विद्वानों की समझ में आती थी, तो इसलिए लोग इससे दूर होते चले गए। बौद्ध मठ एवं विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। ठीक है, बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। मैंने बताया था ना आपसे, जब जहाँ कहीं पे भी ज्यादा धन संचय होगा तो आक्रमणकारी तो आक्रमण करेंगे लूटने के लिए। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि राज्य के संरक्षण का अंत। शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंश शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया।
अब ये जो राजा थे शुंग वंश के, कर्ण वंश के, आंध्र सातवाहन वंश के और गुप्त वंश के, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, ब्राह्मण वंश को संरक्षण दिया। अब जब राजा ही संरक्षण नहीं देगा उस धर्म को, तो उसका प्रचार विकास कैसे होगा? ठीक है। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। अब एक बात और है, गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि अगर हम संघ में स्त्रियों को प्रवेश ना दें तो ये बौद्ध धर्म जो है हमारा 1000 साल तक चलेगा, 1000 साल तक बिल्कुल अच्छे से जीवित रहेगा। और हमने स्त्रियों को प्रवेश करा दिया तो ये हमारा 500 साल तक चलेगा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। बुद्ध के जाने के बाद इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की कि जिससे कि इस धर्म का पतन होना निश्चित था और ये बहुत कम लोगों तक सीमित हो गया। ठीक है। तो आज क्या, अब शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदता हुई। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये सवाल आया हुआ है कि भाई जो बोध गया का बोधि वृक्ष है, बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो किसने कटवाया? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बोधि वृक्ष जो था किसने कटवाया था? बंगाल के शैव शासक शशांक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब क्वेश्चन है, अलग अलग इंडिविजुअल भी बन सकता है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से भी बन सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई इन दोनों को मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई, तो इसलिए हमें इनके बारे में समानता और असमानता ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने होंगे। ठीक है। तो इन दोनों में समानता क्या थी? दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्म के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय कुल के। महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल के थे और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, वो दोनों धर्मों में वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था है। ये अपरूष से वेद और ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं दोनों के दोनों धर्म। ठीक है। कर्म कांडों के फलीभूत होने का निषेध किया। हमें कर्म कांड मतलब जैसे कि होते हैं हवन पूजा, हमारे धर्म में उस तरह का था ना ब्राह्मण धर्म में, वो नहीं करना। ठीक है। दोनों ने मना किया है। कर्म व पुनर्जन्म दोनों मानते हैं, वे कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे और पुनर्जन्म होगा। बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। ठीक है। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया है। ये नहीं अच्छा लगता मुझे, ये गलत बात थी ये। शूद्रों और महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। ठीक है, ये गलत था। असमानता देखते हैं अब इन दोनों की। बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बुद्ध का मानना था कि भाई निर्वाण प्राप्ति ना तुम जीते जी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। जैन मानते थे कि शरीर की मुक्ति के पश्चात, शरीर त्यागने के बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर। बौद्ध धर्म मैंने बताया ना आपको, मध्यम प्रतिपदा का मार्ग देते हैं कि मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना, ज़्यादा लो भी नहीं होना, मध्यम मार्ग में चलो तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जैन कठोर साधना पर बल देते हैं कि भाई जो बता दिया उसी को पालन करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं। ठीक है। बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं की। मैं बताया था लास्ट क्लास में भी आपको, महावीर स्वामी ने जाति प्रथा की निंदा नहीं की थी, बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है। ठीक है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। जैन धर्म में बहुत ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया। जैसे कि आपको बताया था कि युद्ध भी नहीं करना। चलो युद्ध तो करना अच्छी बात है, उन्होंने कृषि को भी मना किया था कि उसमें कीट पतंगों की हानि होती है। ठीक है। तो क्या हुआ, जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक अहिंसा पर बल देता है। ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। ये दोनों में असमानता है। बौद्ध धर्म में ज्यादातर पाली भाषा और जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये इन दोनों में समानता और असमानताएं थी। ठीक है। अब इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक हुआ मौर्य वंश शायद, हाँ। तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब इसकी PDF वगैरह को चाहिए हो तो कमेंट में बताना, और कोई क्वेरी हो तो बताना। अब कुछ बच्चों की क्वेरी है कि भाई ये हमारी जो LCD है ये बीच में नहीं आ रही है, साइड में आ रही है। भाई धीरे धीरे इसका भी सुधार करेंगे। ठीक है। प्रियंका, कांसा और ये अनंत, ये बच्चे पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि ये बीच में नहीं आ रही सर, बीच में नहीं आ रही, बीच में भी आ जाएगी। ठीक है। धैर्य रखो और हमारे साथ पढ़ाई करते रहो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।